और दोनों में फर्क था कि एक के पास तेल था, एक के पास तेल नहीं था। आमेन, आमेन। लेकिन प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में वेश्या भी है और वेश्याओं की बेटियां भी हैं। वो सच भी एक बात तरह है। की कलीसिया की तस्वीर है, लेकिन वो तस्वीर एक अलग तस्वीर है। आज सुबह मैं फोकस करना चाह रहा हूं उस ब्राइड के ऊपर। आमेन। और यहां पर उसी तरह से एक पुरुष है जो कि समझदार है, वाइज है। Therefore, जी। whosoever hath this saying of mine, doth them, I will liken him unto a wise man, एक समझदार मनुष्य ने, which built his house upon a rock, एक ऐसे ही समझदार व्यक्ति ने, समझदार पुरुष ने अपने घर को एक चट्टान पे बनाया। और बाइबल कहती है Amen. प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है। Amen? Hallelujah. याद है आपको वो डैनियल के 5 धातु वाले वो मूर्ति, और वो छोटा पत्थर जो बिना हाथ के काटा हुआ पत्थर था, वो Yes. मूर्ति के पैरों पर लगा, वो मूर्ति के सर पर नहीं लगा। Amen. क्योंकि सर का समय था वो बाबुल का युग, चांदी का युग समय था वो मादी और फारसियों का राज्य, पीतल का युग था वो यूनान का, ग्रीस का राज्य, जिसका पहला राजा था अलेक्जेंडर द ग्रेट। और उसके बाद लोहा, रोम और लोहा मट्टी मिक्स, और वो पत्थर छोटा, आमेन, जो बिना हाथ से काटा हुआ था, वो बाबुल के जमाने में, सर के जमाने में नहीं आया, लेकिन वो पैरों के समय आया, अर्थात जब लोहा मट्टी मिक्स हो। आमेन। Amen. और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, जिस चट्टान को राजमिस्त्रियों ने तिरस्कार कर दिया, उसी को खुदा ने कोने के सिरे का पत्थर बना Amen. दिया। वो पत्थर और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। और उस व्यक्ति ने उस चट्टान को, उस घर को एक पत्थर पर बनाया। Amen. ना पत्थर पर घर ऐसे नहीं आप देखते जब घर बनते हैं तो लोग नींव डालते हैं, चूना, बजरी, सीमेंट, लोहा, जितनी गहरी नींव पड़ती है उतना ही घर बिल्डिंग ऊपर जाती है। वाला अगर आप नींव नहीं डालेंगे तो आपका घर ढह जाएगा, क्योंकि बाद में तूफान चलेंगे, आंधियां आएंगी, ये विपत्तियां, परेशानी आएंगी, लेकिन जिसका घर चट्टान पे बना हो वो नहीं ढहेगा। Amen. आप हैं मेरे साथ? और वो चट्टान को कोई नहीं, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, अर्थात Amen. उसका वचन है। जी पास्टर भाई, गॉड ब्लेस। और मैं बरसा और और मैं बरसा। बाढ़ें आई बाढ़ें भी आई, और आंधियां चली आंधियां चली, और उस घर से टकराई, और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा। फिर भी वो नहीं गिरा। ऐसा नहीं होगा कि आंधियां नहीं आएंगी, आंधियां जरूर आएंगी, क्योंकि बनाने वाले को मालूम है जब मैं घर बना रहा हूं तो आंधियां चलेंगी, तूफान आएंगे, इस गृहस्थी को तोड़ने के लिए बहुत सी बियारें चलेंगी, लेकिन वो दिमाग में पहले से सोच के, क्योंकि जैसा ऐसा होगा जी। तो उसने अपने घर को गहरे में खोदा, और वहां पर चट्टान, वहां पर उसने गहरे में खोदते खोदते जब उसको एक चट्टान मिल गई, एक ने नहीं बनाया, लेकिन वो खोदता गया, और खोदा किसी पैने से जाता है। और आपको मालूम, खुदा का वचन 2 धारी तलवार से चोखा और गूदे गूदे को वार पार करता है और मन की बातों को बता देता है। वो खुदा का वचन है जिससे खोदा जाता है। आमेन। और खोदते 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 जब उसे चट्टान मिल गई जी, और उस चट्टान पे उसने अपने घर की नींव को डाला। जी। आप अगर आज एक घर बनाने की चिंता में है, अगर किसी बहन और भाई का आज घर बन रहा है, आवश्यकता है कि वो खोदे, वो खोदे, और जब तक खोदे, जब तक उसको वो चट्टान, वो प्रकाशन ना मिल जाए कि जब मैं घर की नींव डाल रहा हूं, बिल्कुल सही जगह डाल रहा हूं। जी। आमेन। नबी ने बताया वो नींव घर के बनाने की प्यार है, विश्वास है, प्रभु का वचन है। कहीं वो वायदे जब पड़े जाते हैं, वो वायदे हवा में नहीं पड़े जाते, वो वायदे किसी की खूबसूरती, किसी की जॉब की सक्सेस के ऊपर, किसी की सैलरी के ऊपर, किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं पड़े जाते, वो पड़े जाते हैं खुदा के अनंत वचन के ऊपर। आमेन। जी ब्रदर, पढ़िए। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता और उस पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। Amen. And great was the fall of it. Amen. और बहुत बुरी तरह से गिरा। मैं आपको बताऊं, ये युग है जब शैतान घरों को तोड़ता है। सच बात है। ना ध्यान रखिएगा, जो कुछ चीज हिलाई जा सकती है वो हिलाई जाएगी, क्योंकि हिलने का समय है। जब वो बड़ा भूकंप आएगा, कैलिफोर्निया हिलाया जाएगा और कैलिफोर्निया नीचे जाएगा। वो ही नहीं, लेकिन जिंदगियां हिलाई जाएंगी। जो जिंदगी टेस्ट होंगी, इससे पहले कि दुल्हन यहां से जाए,
कलीसियाएं हिलाई जाएंगी, लोगों के पर्सनल जिंदगियां, परिवार हिलाए जाएंगे, Amen, सच बात पति है। पत्नियों की जिंदगियां हिलाई जाएंगी। लेकिन बाइबल में लिखा है जो हिलाया जा सकता है वो हिलाया जाएगा, लेकिन कुछ बातें जो है वो स्थिर रहेंगी। हालेलुया, उनकी नींव Amen. खुदा के वचन पे पड़ी है। सच है। गॉड ब्लेस। हालेलुया, खुदावंद का धन्यवाद हो। सो एक मूर्ख ने अपना घर बनाया, एक समझदार ने अपना घर बनाया। आइए हम प्रार्थना करें छोटी सी। प्यारे प्रभु, अपने वचन के पढ़े Amen. करने पे आप अभिषेक उतारे आज सुबह, और वो अभिषेक खुदावंद जो आपकी दुल्हन के लिए आज सुबह आवश्यकता है, हमारे कानों का खतना करे, हमारी जबान का खतना करे, और अपनी आप दुल्हन से, कलीसिया से आप बात करें। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम मांग लेते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं अगर आप अपनी जगहों पे खड़े हैं, और मैं पास्टर भाई से अनुग्रह करूंगा, जबकि मैं इसको एक दूसरा वचन का दूसरा हिस्सा भी पढ़ना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं अपने प्रभु जो आप विचार देना चाहता है उसमें चलूं, मेरे साथ आप इस कंटिन्यूएशन में निकालें नीति वचन प्रोवर्ब्स उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली 6 आयतें। आमेन। नीति वचन प्रोवर्ब्स उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली 6 आयतें। आमेन, हालेलुया। 9वां बाप उसकी पहली 6 आयतें, प्रोवर्ब्स। आमेन। सो हम बात कर रहे हैं एक मकान के, एक घर के बनने की। जिस चट्टान के ऊपर उसने घर बनाया, उस चट्टान पे ऐसे ही नहीं उसने घर बनाया, लेकिन चट्टान को पाने के लिए पहले उसने गहरे में खोदा। आपको मालूम ऐसे ही कोई घर नहीं बना देता अगर शारीरिक घर आप बनाए भी। ऐसे ही यहां पर देखिए नीति वचन में क्या लिखा है, खुदा का वचन। आइए सुबह पढ़ेंगे, देखेंगे। हाँ, नीति वचन और उसका 9वां बाप और उसकी पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। बुद्धि ने अपना घर बनाया। ध्यान रखिएगा, बुद्धि भी है जो अपना घर बनाती है। जी, आमेन। जी हाँ, बुद्धि ने अपना घर wisdom hath builded her house. You see, बुद्धि it's a her, it's a she. ये एक मैस्कुलिन नहीं, फेमिनाइन जेंडर है, और पवित्र आत्मा बुद्धि को पर्सोनिफाई कर रहा है। जैसे बुद्धि एक व्यक्ति हो, बुद्धि एक दुल्हन हो, बुद्धि एक स्त्री हो। आमेन। बुद्धि ने भी अपना घर बनाया है। Wisdom hath built her house, she hath hewn down her 7 pillars. आमेन। पढ़िए भैया पहली आयत। और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। हाँ, उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है। ओहो, इस बुद्धि ने भी अपने घर को बनाया है। और जब इसने घर बनाया तो ऐसे ही नहीं घर बना दिया इसने भी एक नींव को डाला, और इस नींव में 7 पिलर्स हैं, उस नींव पे 7 खंबे हैं। आमेन। आमेन। जैसे 7 कलीसियाई काल, जैसे इफसुस से लेकर स्मिर्ना, पिरगमुस, थियाटीरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया और लाउडीसिया। आमेन। उसके 7 मैसेंजर्स हैं, पौल से लेकर इस आखिरी संदेशवाहक युग तक, जो कि एलाइजा भी है, जो कि 7वां सितारा है उसके दाहिने हाथ में। आमेन। और 7 युगों की ब्राइड है। आमेन। और 7 युगों की ब्राइड उसने संसार से काट कर, छांट कर अपने लिए 7 खंभों को बनाया। आमेन। उसने ऐसे ही घर नहीं बनाया। आप मेरे पास, जब पौलुस ने इन शिक्षाओं को, कलीसिया के चर्च ऑर्डर को रखा, पौलुस एक घराने को बना रहा था, एक कलीसिया को स्टैब्लिश कर रहा था। वो यीशु मसीह का घराना था। आप है मेरे साथ। और उसने 7 संदेशवाहकों के द्वारा पिछले 2000 साल में इस घराने को बनाया है, जिस घराने का हिस्सा मैं और आप हैं। आमेन। आपको भी उसने काटा संसार से, मिस्र से, जहां जगह जगह जुड़े हुए थे, संसार में थे, डिनोमिनेशन में थे। जैसे यहूदियों को वो नेशन से लेके आया, वैसे उसकी ब्राइड को वो डिनोमिनेशन से लेके आया, और उसने उसके द्वारा उस घर को बनाया है। आमेन। जी बढ़िया, पढ़िए। हाँ, अच्छा। मसाला लगाया और अपनी मेज लगाई। और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए। गौर से सुनिएगा, she had killed her beast, उसके पशु मारे गए हैं। आमेन। जी। आपको मालूम 4 कलीसिया काल में, 7 कलीसिया काल में 4 पशु हैं। आमेन। हर एक युग में एक पशु की आत्मा थी। लायन, ऑक्स, मैन एंड ईगल। आमेन। शेर, बछड़ा, बछड़े का युग। आयरेनियस, पॉलीकार्प, जब कलीसिया लाल घोड़े में होते हुए चल रही थी। आमेन। वो एक सैक्रिफाइस का वो पशु था। आमेन। जब वो 4 घोड़े आए, सफेद, लाल, काला और पीला, हर एक को कॉम्बैट करने के लिए, हर एक को लड़ने के लिए एक खुदावन ने एक आत्मा को भेजा। उस युग में, पॉल के युग में एक शेर की आत्मा थी। आमेन। आयरेनियस के युग में एक बछड़े की आत्मा थी। कोलंबा, डार्क एजेस,
आमेन। और फिर जब ये पीला घोड़ा मिला, जॉन वेस्ली, मार्टिन लूथर और ये आखिरी पेंटिकॉस्टल युग, और इस युग में एक एलिया, एक उड़ता हुआ उकाब, उसने अपने पशुओं को भेजा है, उसके पशु मारे गए हैं। She was a bride that was killed. वो मारी गई, उसको persecution सताव में गई। Amen. She had mingled her wine. Amen. She had also furnished her table. She had sent forth her maids. तीसरी आयत ब्रदर जी, बुलाने भेजी है, उसने अपनी सहेलियां, आमेन, बुलाने के लिए हाँ, भेजी उसके है। पास सहेलियां हैं, उसके पास ब्राइड है। वो एक नहीं है, 7 युग की काटी हुई ब्राइड है जी। वो नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर हाँ। पुकारती है जी। जो कोई भोला है हाँ। वो मुड़कर यहीं आए, Amen. और जो निर्बुद्ध है उससे वो कहती है आओ मेरी रोटी खाओ और Come मेरे or eat of my bread and drink of the wine which I have Amen. mingled. 5वीं आयत, और मेरे मसाला मिलावे दाख मधु को पियो। हाँ, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। तो क्या कह रहे हैं, Hallelujah. आइए समझें। Come eat of my bread, क्योंकि हर एक टेबल उल्टी और वॉमिट से भरी हुई है, हर एक में मिलावटी भोजन है, लेकिन वो कह रही है कि आओ मेरी रोटी को खाओ, एंड ड्रिंक ऑफ माय वाइन, रसना नहीं, कोई और पेय पदार्थ नहीं, मिलावटी भोजन नहीं, लेकिन मुझ में से प्योर खाओ, विच आई हैव मिंगल्ड, जिसको मैंने मिलाया है। forsake the foolish, सीधे और कोमल मन वाले नहीं, मूर्खों को छोड़ो, मूर्ख कुंवारी के ग्रुप को छोड़ो और समझदार कुंवारी के ग्रुप में आ जाओ, एंड लिव, और जियो, एंड गो इन द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और समझ के साथ चलो। आमेन। बुद्धि, समझ, पवित्र आत्मा का 9 वरदानों में से पहला दान। हालेलुया। सो एक घर बनाने की बात है। एक मूर्ख ने घर बनाया, एक समझदार ने घर बनाया। मूर्ख ने जब घर बनाया तो कोई नींव नहीं डाली, बस उसने ऐसे ही घर बनाना चालू किया। लेकिन जब समझदार ने घर बनाया, आप है मेरे साथ, और जब बुद्धि अपना घर बनाती है, विजडम has hewn down, has built her house। क्या पवित्र आत्मा ने ये घर बनाया है? क्या यीशु मसीह का ये घराना है? जिस घराने में ये यीशु मसीह की दुल्हन है, पिछले 2000 साल से उसने इस घराने के लिए दुल्हन को चुना, और इस अंतिम युग में ये दुल्हन आती है जो बिल्कुल इसमें चोटी का पत्थर कैप होता है, और दूल्हा इस युग में आता है ताकि दुल्हन से शादी करके अपने साथ लेके चला जाए। आप है मेरे साथ? हालेलुया। नाउ ध्यान रखिएगा, आज सुबह जैसे आपने देखा कि पास्टर भाई ने एक अनाउंसमेंट किया, एक शादी का अनाउंसमेंट। हमारे बीच में एक शादी है भाई सूरज की और बहन अंजलि की। कल वो शादी है 5 जुलाई। 5 is the number of grace, 5 is the number of faith, 5 is Jesus, Jesus, Jesus। और 7वें महीने में, आमेन, 7वें महीने जो कि संपूर्णता है, कंप्लीशन है, जैसे 7 कलीसिया काल, 7 मोहरें, 7 तुरहियां, 7 गर्जन के शब्द। हालेलुया, आमेन। कैसे खुदावन ने इस कपल को जोड़ा इस कलीसिया में, आमेन, एक एग्जाम्पल की तरह। प्रभु का नाम मुबारक हो। ना आज सुबह थोड़ी देर के लिए मेरे विचार आज एक शादी के ऊपर रहेंगे, लेकिन क्योंकि हर एक सच्ची शादी तस्वीर है उस महान शादी की जो इस युग में घट रही है। आमेन। जिस शादी में प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है और उसकी कलीसिया उसकी दुल्हन है। आमेन। क्योंकि अब हम अपने आप को और कलीसिया चर्च नहीं कहते। उसने कहा आई विल कॉल यू नो मोर चर्च बट आई विल कॉल यू ब्राइड। मैं तुम्हें दुल्हन कहूंगा। ये दूल्हा और दुल्हन का रिश्ता है, ये एक पति पत्नी का रिश्ता है, ये बाप बेटे का भी रिश्ता है, लेकिन उसका एक रिश्ता अपनी कलीसिया के साथ दुल्हन और दूल्हे का है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है, आमेन, और उसकी कलीसिया उसकी दुल्हन है। आमेन। आइए इस ग्रेट मिस्ट्री को आज सुबह थोड़ी देर के लिए देखें। आमेन। और जबकि हम इस माहौल में, इस आनंद में हैं कि एक जोड़ा एक हो रहा है, जो कि एक छोटा सा रूप है उस प्रभु यीशु मसीह की, एक टाइप। आमेन। और वो दुल्हन की एक छोटी सी टाइप है, क्योंकि हर एक सच्चा जोड़ा जो प्रभु जिसको जोड़ता है वो एक तस्वीर होती मसीह और उसकी कलीसिया की। आप है मेरे साथ? हालेलुया। इसलिए आज सुबह मेरा विषय है
विवाह एक भेद है, विवाह एक भेद है मसीह और उसकी दुल्हन का। आमेन। ये मेरा टाइटल है सुबह, विवाह एक भेद है मसीह और उसकी दुल्हन का। और जिस विषय पे इसके अंतर्गत मैं बात करना चाहूंगा वो है शादी की खूबसूरती, द ब्यूटी ऑफ मैरिज। शादी एक बहुत खूबसूरत चीज है। शादी की खूबसूरती, विवाह की खूबसूरती इफसुस में, लाउदीसिया में नहीं लेकिन इफसुस में। आप है मेरे साथ, ये डार्क एजेस में नहीं लेकिन इफसुस में। आमेन। इफसुस क्या है? इफसियो का चर्च, इफसियो की कलीसिया, जो कि पौलुस की एक क्रीम सबसे बेहतरीन कलीसिया थी। उसके पास कुरिन्थियों की और रोमियो की कलीसिया भी थी और कलीसिया भी थी, लेकिन पौलुस की जो क्रीम मुख्य कलीसिया थी वो इफसुस की कलीसिया थी। आमेन। और इफसियो यहोशू की पुस्तक को टाई करता है, उसके साथ पैरेलल है। जैसे नबी ने बताया, इस युग के मैसेंजर ने बताया कि इफसियो की पुस्तक पैरेलल है यहोशू की पुस्तक के साथ। वो कैसे पैरेलल है प्रभु चाहे तो देखेंगे, ताकि प्रभु हमारी आंखों को आज सुबह खोले और हम समझ पाए। अब है मेरे साथ, हालेलुया। सो बाइबल एक पुस्तक है जो कि शादी की पुस्तक है। आप इसको एक अलग अलग रूप से भी देख सकते हैं। एक मैथमेटिकल पुस्तक है, सितारों की पुस्तक है, भविष्यवाणियों की पुस्तक है, आशीषों की, चंगाइयों की पुस्तक है। लेकिन मैं आज सुबह कहूंगा कि एक देखने का नजरिए की आवश्यकता है कि अगर आप देख सके आज सुबह कि बाइबल एक इस तरह की पुस्तक नहीं, लेकिन काश प्रभु आपको वो सुबह देखने के चैनल में उतारे जिस तरीके से आज सुबह पवित्र आत्मा देखना दिखाना चाहता है कि बाइबल एक शादी की पुस्तक भी है। आमेन। जी हां, क्योंकि बाइबल शुरू होती है एक शादी से, आदम और हवा की शादी से, और बाइबल की पूर्ति, बाइबल खत्म होती है एक शादी से, यीशु मसीह और उसकी कलीसिया की शादी से। आमेन। प्रकाश वाक्य में जैसे लिखा है, मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और देखो उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आमेन। और बाइबल शुरू होती है एक आदम और हवा से, जो कि खुदा आदम हवा को एक शादी के जोड़े में रखता है। आप मेरे साथ नाउ, ये शादी का इंस्टीट्यूट जो है ये किसी इंसान के बनाया हुआ प्रोग्राम नहीं है, ये इंसान का दिया हुआ इंस्टीट्यूट या प्रोग्राम नहीं है, ये लॉ नहीं है इंसान का। ध्यान रखिएगा, ये वो प्रोग्राम है, ये वो इंस्टीट्यूट है जो खुदा ने